नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से एक बार हम रूबरू कराते हैं। अनुराधा सोलंकी जी, जो थाई बॉक्सिंग मध्य प्रदेश की अध्यक्ष हैं और साथ साथ बहुत अच्छी तलवारबाजी और घुड़सवारी भी करती हैं, जो कि आज की महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। अपना परिचय मैं चाहूँगा अनुराधा जी, एक बार आप खुद दर्शकों को हमारे अपना परिचय दे दें। सर्वप्रथम समस्त मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय माता दी। मैं थाई बॉक्सिंग राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर और थाई बॉक्सिंग मध्य प्रदेश की चेयरमैन हूँ और आज दिल्ली गुड़गांव में नरेंद्र पैलेस पर मेरा आना हुआ और A24 के सभी सदस्यों से, परिवार से आज रूबरू होने का अवसर मुझे मिला। अनुराधा जी, आप तलवारबाजी भी करती हैं, घुड़सवारी करती हैं, थाई बॉक्सिंग की ब्रांड एम्बेसडर हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, आप जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज की लड़कियां हैं और मैं कहूँगा लड़कों को भी, जो कि कुछ नशे की गर्त में भी जा रहे हैं, बड़ा समस्या ये पंजाब में, हरियाणा में, देना चाहेंगी? देखिए, जिस प्रकार से हमारे युवा, जैसे अभी 31st गया जी 31st पर सभी ने सेलिब्रेशन किया, तो अधिकतर देखिए हम जैसे मैं बाइकर रोड से निकली युवा मतलब हुड़दंग। नशे में बेहाल कहीं ना कहीं रोड पे, सड़क जी पे जी मिले। कई युवा के नव वर्ष की शुरुआत कैसे हुई, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो कोई कहीं पड़ा है। तो इस प्रकार से मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने परिवार को नव वर्ष पर क्या दिया, आपकी ओर से तकलीफ दी, दर्द दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो युवा है, कहीं ना कहीं आप श्री राम जी का जीवन चरित्र देखें। उन्होंने अपने छोटे बच्चों का लव और कुश उनका अगर हम जैसे हमारी की बच्चे जो है वो अभी तो उनके खेलने की उम्र है और मस्ती करने की उम्र जी है, जी जी, आज मतलब चलन है ये। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम, उनका इतना बड़ा राम राज्य था, कर सकते थे, जी जी, आराम कर सकते थे घर बिल्कुल। में, लेकिन आप देखिए बाल अवस्था में ही उन्होंने अपने बच्चों को कड़ी मेहनत तपाया। जैसे अब बात कर ले, आप तो मार्शल आर्ट के खिलाड़ी भी हैं, तलवार की भी हैं, तो किस तरह से लड़कियों को आप संदेश देना चाहेंगे? अ, मैं बहन बेटियों को, भारत देश की सभी बेटियों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप डांस ना सीखें। डांस की बजाय आप आत्म सुरक्षा की दृष्टि से आप थाई बॉक्सिंग सीख सकते हैं, किक बॉक्सिंग सीख सकते हैं, तलवारबाजी भी सीख सकते हैं। तलवारबाजी कहीं न कहीं बहुत शौक रहा है बचपन से, लेकिन कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि तलवार आप 24 आवर लेकर साथ नहीं चल सकते जी हैं, बराबर? इसका एक रूप ये भी है। एक रूप आप आत्मसुरक्षा के लिए तलवारबाजी अच्छी होती है, लेकिन उसका दूसरा रूप अगर देखा जाए तो आप 24 घंटे अपने साथ तो लेकर नहीं नहीं चल चल सकते। सकते। लेकिन जो थाई बॉक्सिंग है और किक बॉक्सिंग से पैर से सीखते, अपने शरीर से सीखते, ये एक ऐसी कला है जो 24 घंटे अपने साथ है। तो आप इससे बिल्कुल आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हमारे देश में इस तरह की कोई घटना होती है, किसी भी बच्ची पर या महिला पर कोई अत्याचार होता है, उसके बाद एक राजनीति पैदा हो जाती है और कुछ दिन बाद फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जैसे निर्भया से ये शुरू हुआ कि एक जी आंदोलन का वही ठंडे बस्ते में कई जगह आरोपियों को बरी कर दिया जाता है, उनकी सजा तक माफ कर दी जाती है राजनीतिक कारणों के चलते। तो उसको किस दृष्टि से देखते हैं? कानून कितना कड़ा होना पाए लोग? देखो, हमारे देश का जो प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, उस पर सबको विश्वास है, लेकिन कई चीजें फिर ऐसी हो जाती है कि अगर एक गरीब परिवार है, एक आम व्यक्ति की बेटी के साथ दुर्घटना हुई है, तो प्रशासन उस पर कहीं न कहीं इतना ध्यान नहीं देता है। कई लोग होते हैं जो पैसे के पावर पे जी वास्ता रखते हैं, जी चाहे आप किसी लीडर के परिवार की बात कर लीजिए,
तो वो उस चीज को अपना हथियार बना के और अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि जब जब किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ, मातृशक्ति के साथ जब जब अत्याचार हुआ है, तब तब आप देखिए कि उसका अंत तय है।